सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको शुरुआत के कम से कम 45 दिन तक अपनी केयर अच्छे से करनी चाहिए। बच्चे की केयर करना ज़रूरी है, पर अगर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके आपको कमर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है या फिर टांकों में इन्फेक्शन भी बन सकता है। अब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, चलिए वो जानते हैं। नंबर 1, आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होगा तो जब आप टॉयलेट जाते हैं तो उस टाइम पर आपके टांकों पर खिंचाव होगा और इससे जो है आपके टांके खुल सकते हैं या उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2, देखिए टांकों को बाहर से भरने में 40 से 45 दिन का टाइम लग सकता है और अंदर के टांके भरने में 3 महीने या उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इस चीज़ की अच्छे से केयर करें। डॉक्टर जो भी आपको एंटीबायोटिक लगाने के लिए देते हैं वो लगाते रहें, मेडिसिन प्रॉपर लेते रहें। डॉक्टर आपको एक वाटरप्रूफ टेप देते हैं जिस पे लगाने के लिए, उसको लगाकर ही आपको नहाना चाहिए। और शुरुआत में उस टाँकों वाली जगह पर ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा देर तक आपको नहीं नहाना है। टाँके ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए वरना टाँकों में जो है पस बन सकता है, टाँकों में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है सिजेरियन डिलीवरी के बाद, कम से कम शुरुआत के 1 महीने तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्या होता है, देखिए अगर आप झुकेंगे ना तो आपके टाँकों पर जोर पड़ता है। इसीलिए अगर आपको बाई चांस झुकना भी पड़ रहा है, पहले तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई हेल्प के लिए आसपास नहीं है और आप झुक रहे हैं तो नी को बेंड करके यानी कि घुटनों को थोड़ा सा मोड़ कर फिर जो है आपको थोड़ा वो चीज़ जो है उठानी चाहिए। एकदम से आपको नहीं झुकना है। ऐसे ही जब आपको नहाना है शुरुआत के 1 हफ्ते में तो उसमें भी किसी ना किसी की हेल्प ले, अपनी मदर की हेल्प ले सकते हैं, मदर इन लॉ की हेल्प ले सकते हैं, या फिर कोई नहीं है तो किसी को बोले कि वो स्टूल पर जो है बकेट बाल्टी को रख दें और उससे आप इजीली नहाएं। बहुत ज़्यादा पानी लेने के लिए नीचे झुकने की ज़रूरत नहीं है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा भारी सामान या भारी वज़न आप मत उठाइए। आप अपने बच्चे को उठा सकते हैं गोदी में और बच्चे के जितना वजन ही आप उठाइए, बहुत ज़्यादा भारी वजन उठाने से बचिए। नेक्स्ट, देखिए सिजेरियन डिलीवरी के बाद कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि हमें जो है कमर में दर्द बहुत होता है, या फिर ऐसा लोग सोचते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी की वजह से ही कमर में दर्द होता है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली में डिलीवरी के बाद आपका शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो इस टाइम पर अगर आप अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा बार बार झुक रहे हैं या बच्चे को फीड कराने के लिए आप सही पोजीशन में नहीं बैठते हैं, तो इससे भी आगे जाके आपको कमर में दर्द होता है। इसलिए बच्चे को फीड कराने के लिए आप एकदम किसी चेयर पे बैठकर अपनी गोदी में कोई पिलो रखकर या फिर जो फीडिंग पिलो आते हैं आजकल उस पर बच्चे को लिटाकर और अच्छे से आपको जो है फीड कराना है। नेक्स्ट, सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको अपने सर, कान और अपने पैरों को जो है अच्छे से कवर रखना है ताकि किसी भी तरीके से आपको ठंड नहीं लग पाए। घर में भी किसी को कोई इन्फेक्शन है, कोई ठंड लगी तो उससे दूर ही रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है और आप खांसते हैं, छींकते हैं तो इससे आपके टाँकों पर जोर पड़ता है। कभी भी यूरिन को कंट्रोल नहीं करना है। अगर आपको कभी लग रहा है कि हाँ हमें यूरिन पास करने जाना है तो आपको जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर तक यूरिन को कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके ब्लैडर पर दबाव पड़ता है और फिर नीचे जो पेट का निचला हिस्सा है वहाँ पर जो टाँके लगे हुए हैं उन पर भी खिंचाव आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको अच्छे से रेस्ट करना है शुरुआत के 40 से 45 दिन। बात करें कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद रिलेशंस आप कब से बना सकते हैं, तो आपके शुरुआत के 40 दिन तक रिलेशन नहीं बनाना है। अपने स्टिच को अच्छे से हील होने दीजिए और अपने डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट करें जब वो फॉलोअप के लिए बुलाते हैं कि आप कब जो है रिलेशन बना सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने से आपको बचना चाहिए। ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे मत चढ़िए अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो। अगर आपको चढ़नी भी पड़ रही है तो कोशिश करें कि बहुत कम चढ़ें क्योंकि इससे भी टांकों पर जो है जोर पड़ता है। नेक्स्ट, देखिए शुरुआत के 40 दिन आपको जमीन पर नहीं बैठना है। घर में कोई पूजा है, कोई फंक्शन है, कोई भी काम है तो आप जो है हल्का सा ऊंचा स्टूल ले सकते हैं, एकदम नीचे आपको नहीं बैठना है। नेक्स्ट, सिजेरियन डिलीवरी के बाद एक और चीज होती है जो आपको ध्यान रखनी है, वो होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अपने आप को अकेला नहीं छोड़ना है, घर में सब लोगों से बात करते रहिए क्योंकि देखिए सब बच्चे की केयर में लग जाते हैं और कहीं ना कहीं आप उस टाइम पर थोड़ा अकेला फील करते हैं और आपके मन में कई सारे सवाल भी आ रहे होते हैं कि मैं बच्चे को अच्छे से फीड नहीं करा पा रही हूँ, मैं बच्चे की अच्छे से केयर तो कर पाऊंगी ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप इस टाइम पर फिजिकली भी बहुत वीक होते हैं। तो मेंटली अपने आप को वीक नहीं होने देना है। जो चीज़ें आपको पसंद है वो करनी है। हल्का हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं, बातें कर सकते हैं किसी से। अगर आप ये नहीं करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे ना तो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन दी है उनको प्रॉपरली लेते रहें और अगर आपको टाँकों में किसी तरह का इन्फेक्शन, पस, पेन लगता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो कोई और भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।